वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग आज कल हम लोगों ने देखा था, या पिछले वीडियो में कह लीजिए, जो हम लोगों ने देखा था वो था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। एक एप्लीकेशन देखेंगे और वो है क्या कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल क्या होगा कि एक सर्कल पहले ले लीजिए, है ना। एक सर्कल जरा ढंग का बन जाए भैया, एक सर्कल बन जाए बढ़िया, ठीक है। ये सेंटर हो गया और एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? तो स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है और स्ट्रिंग से अटैच्ड है और उस यहाँ पर मान लीजिए ये पोजीशन हो गई, ये हॉरिजेंटल लाइन पर लेके चलिए कि ये बी पोजीशन हो गई, ये मोशन में है, बी हो गई, ठीक है। और यहाँ ये क्या हो गया? सी पोजीशन हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट जब भी हो रहा होगा, क्योंकि सर्कल हमारा कैसा है? वर्टिकल सर्कल। सर्कल कैसा है? वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल है, तो ऐसे सिचुएशन में ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर अगर एनर्जी को कंसीडर करें तो एक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, चूंकि अंडर ग्रेविटेशन हो रहा है। तो अंडर ग्रेविटेशन में हमारा एक चीज़ तो क्लियर है कि एक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और वो एनर्जी कौन सी होगी? वो एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी। तो एक बात क्लियर है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ई रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का तात्पर्य ए पर की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बी पर की टोटल मैकेनिकल एनर्जी और सी पर की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट। अब दूसरी बात कि हम इसको वर्टिकल सर्कल में कुछ इस तरीके से मूव करा रहे हैं। ये एक एग्जांपल भी है आपके एनसीईआरटी बुक। हम एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा भी आप देख रहे होंगे टॉपिक्स हमारी, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं। जो टॉपिक्स है उसको अपने तरीके से हम अपना डील कर रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन ये है कि हम बॉटम ए पर उतनी ही स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब ये सी पर पहुँचे तो सी पर इसके पास जो स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग में जीरो टेंशन आ जाए। स्ट्रिंग में क्या आ जाए? जीरो टेंशन, है ना। माने टेंशन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर ए स्टेट में इसमें टेंशन होगा, यहाँ टेंशन ए नॉट जीरो होगा। बी पर भी, यहाँ भी टेंशन एट बी नॉट जीरो होगा। लेकिन कंसीडर कर रहे हैं कि सी पर का टेंशन क्या रहे? ज़ीरो रहे, ठीक है। सी पर का टेंशन क्या रहे? ज़ीरो रहे। तो सी पर का टेंशन ज़ीरो रहे, इसके लिए अपने को करना क्या होगा कि ए पर का एक मिनिमम स्पीड होना चाहिए ताकि सी तक पहुँचते सिर्फ टेंशन जीरो हो पाए और जस्ट जीरो हो। काहे कि अगर वो निगेटिव होने की स्टेटस बन गई, मान लीजिए टेंशन कम हो गया तो यहाँ के बाद अगर टेंशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भाग जाएगा और वो सर्कल से बाहर हो जाएगा, है ना। या कम अगर इसकी स्पीड रह गई तो यहाँ से ये गिर जाएगा। यहाँ तक आया, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आया,
ऐसे आएगा और यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से वो गिर जाएगा। जैसे कि अगर हम कम स्पीड रखेंगे तो क्या हो सकता है कि अगर कम स्पीड रखेंगे तो ऐसे ऑसिलेट कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट को टाई अप करके अगर ऐसे थोड़ा कम स्पीड से अगर यहाँ से धक्का मारे तो क्या होगा, आप इसको समझ सकते हैं। ऐसी बात है ना, अगर कम स्पीड देते हैं तो ऐसा ऑसिलेट होगा। लेकिन हम उसको इतना स्पीड देना चाहते हैं कि ये जस्ट सर्कल को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। हम और ज़्यादा स्पीड देंगे तो भी सर्कल में ये घूमेगा, तो भी ये सर्कल में घूमेगा। लेकिन हम एक ऐसे स्टेट पर को देखना चाहते हैं जिस स्टेट में जाने के बाद क्या रहे कि सी पर जाकर के जस्ट उसकी टेंशन जीरो हो। जैसे ही सी पर पहुंचे जस्ट उसका टेंशन जीरो हो, लेकिन सी से जैसे आगे की तरफ ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोशन आगे की तरफ जैसे बढ़े फिर से टेंशन इसमें डेवलप कर जाए, फिर से टेंशन इसमें डेवलप कर जाए। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेटस में हम लोग इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। इस स्टेटस में हम आगे लेकर के इसको क्या करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो E एट ए, माने एट ए की बात करते हैं हम, तो टोटल एनर्जी इसकी ½mv² रहेगा, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या रहेगी, जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। अब आप कहेंगे कि सर क्या वो किसी हाइट पर नहीं है, किसी हाइट पर नहीं, अगर किसी हाइट पर होगा तब तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा। तो क्या वो किसी हाइट पर नहीं है, बेशक किसी हाइट पर है, लेकिन हम लोग अपने इस सिस्टम के अंदर ए पर का लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेके चल रहे हैं, जीरो। जीरो पोटेंशियल लेवल ए को हम ले कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है ना, एक पर जीरो पोटेंशियल लेवल कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लिया, जीरो। अब हम अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर इसको कंसीडर करना चालू करेंगे तब तो वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तब तो कुछ मामला और हो जाएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि हमको थोड़ा सा हम लोग जो इसको एस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन, वो थोड़ा सा कठिन होने लगेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस लेवल पर क्या कर सकते हैं, कंसीडर करें। एट ए टोटल एनर्जी हमारी ये हो जाएगी। अब एक कंसिडरेशन क्या है कि जो टोटल टेंशन होगा ए पर, वो एक तो इसके वेट के कारण होगा, ए पर का जो टोटल टेंशन होगा एक तो इसके वेट के कारण होगा, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स ½mva² के कारण होगा, है ना। या ऐसा कह लें कि TA माइनस mg जो होगा वो ½mva² होगा। ठीक है जी, है ना, ½mva² होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ हम लोग बढ़े और C पर आते हैं। सीधे सीधे कहाँ आते हैं, एट C। अगर हम C पर जाते हैं तो C पर जाते हैं तो अपने पास क्या स्टेटस बनेगी, T हो जाएगी हमारी, TC हो जाएगी जीरो। तो TC हो जाएगी जीरो। अगर TC हमारी जीरो हो गई, है ना, और TC हमारी जीरो हो गई, ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो M, है ना, तो होगा क्या कि आपका mg इक्वल्स टू ½mvc² होगा। mg इक्वल टू ½mvc² होगा। ऐसा क्यों होगा जी, ½ mg प्लस mv²/L। रुको L, हाँ, एक चीज कंसीडर करना भूल गए कि L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, mg इज द वेट जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, है ना जी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा F सेंट्रीपिटल, वो ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, सेंटर के टुवर्ड्स काम कर रहा होगा। ये जो सेंटर है उस सेंटर के टुवर्ड्स काम कर रहा होगा, तो वो ए स्टेट में ये ½mv²/L रहेगा। ठीक है, और जब C पर जाते हैं तो टेंशन जीरो होगा, तो ½mvc²/L होगा। अब ऐसे सिचुएशन में देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करें
तो VC स्क्वायर जो है ना, VC स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2GL के आसपास होगा। अब एक और चीज़ है, टोटल एनर्जी E जो है ना, टोटल एनर्जी E यहाँ पर कितनी रहेगी, टोटल एनर्जी E जो है, अब इस चीज़ को गौर कीजिए, यहाँ पर L हाइट प्लस L हाइट यानी 2L हाइट पर होगा, यानी इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो mg, और हाइट चूंकि 2L है तो 2L प्लस हाफ mvc स्क्वायर, हाफ mvc स्क्वायर होगा, यानी कि टोटल एनर्जी देखा जाए तो 2mgl प्लस हाफ mvc स्क्वायर। और अगर हम लोग VC स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ से निकाले हैं जो कि 2GL है, अगर यहाँ रख दिया जाए, है ना, यहाँ रख दिया जाए जो कि 2GL है, तो टोटल एनर्जी E जो होगी, ये 2 रखेंगे तो 1, यानी कि 3mgl हो जाएगा, 3mgl हो जाएगा, कोई शक, 3mgl हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, 2mgl ये प्लस VC स्क्वायर की वैल्यू 2GL, तो 2GL से ये GL हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी 3mgl होगा। टोटल एनर्जी हमारी 3mgl होगा, एम आई राइट, है ना, टोटल एनर्जी 3mgl होगा, है ना, 2mgl प्लस mgl, ठीक है ना। अब आगे की तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं तो चूंकि एनर्जी जो C पर है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं C पर का, लेकिन जितना C पर का टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना ही A पर का होगा। तो एक चीज़ देखा जाए, है ना, तो क्या हो रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाफ नहीं होगा, इस टेंशन में हाफ क्यों होगा भैया, जो टेंशन है उसमें हाफ क्यों होगा ना, टेंशन mv स्क्वायर भैया, एक एक्सप्रेशन गलत हो जाए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो बाय मिस्टेक mv स्क्वायर बाई r हो रहा है ना, mv स्क्वायर बाई l, mv स्क्वायर बाई l, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, है ना, हाफ mv स्क्वायर, ना 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 mv स्क्वायर टेंशन माइनस ये mv स्क्वायर बाई l, ये रहेगा, हाँ mv स्क्वायर बाई l ये रहेगा, ये हाफ नहीं लगेगा, इसमें हाफ नहीं लगेगा, ओके। तो ऐसे में आपका mg इक्वल टू mc स्क्वायर, vc स्क्वायर इक्वल टू 2gl हो गया, 2gl होगा नहीं, gl होगा, ओनली gl होगा, vc स्क्वायर जो होगा वो 2gl होगा, और ये हाँ ये तो कह रहा हाफ mv स्क्वायर होगा, हाँ ठीक है, 12 हाफ mvc स्क्वायर। अब vc स्क्वायर के बदले gl डालेंगे तो ये VC स्क्वायर के वैल्यू 2 दिए जाएंगे तो हाफ mgl होगा, और ऐसे सिचुएशन में ये 5/2 mgl होगा। थोड़ा सा एक मिस्टेक हमसे यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स के इसको रखने में हमने गलती की थी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 5/2 mgl हुआ। जब 5/2 mgl हुआ, ऐसे सिचुएशन में अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, अब तो मैं जैसा कि बता रहा था कि पर ए पर की जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी सी पर की मैकेनिकल एनर्जी उतनी होगी, यानी कि सी पर की मैकेनिकल एनर्जी जो दिख रही है 5/2 mgl, तो ए पर की भी मैकेनिकल एनर्जी उतनी होगी, और ए पर की मैकेनिकल एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ कितना ई। तो ऐसे में इसको और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हाफ mva स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 mgl होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, तो va स्क्वायर इक्वल टू 5gl होगा, तो va की वैल्यू √5gl होगी। जबकि vc की वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो vc की वैल्यू √gl होगा, है ना। अब हम लोग a पर की वेलोसिटी निकाल चुके कि √5gl होगा, b पर की वेलोसिटी हमने निकाल ली, सी पर की सॉरी। अब जरा सा बी पर की वैल्यू भी देखें, तो बी पर की एनर्जी अगर कंसीडर किया जाए काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्म में,
तो होना है इसको हाफ mv² प्लस कितना mgl होना है। ठीक है जी, हाफ mv² प्लस mgl होना है। तो टोटल एनर्जी है 5/2 mgl। तो यहाँ पर हो रहा है 5/2 mgl इक्वल टू हाफ mv² प्लस कितना mgl, यहाँ के सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 3/2 mgl इक्वल टू हाफ mv²। इसको सॉल्व किया जाएगा तो vv की वैल्यू √3gl अपने को क्या होगा दिखेगा, है ना। तो अब वेलोसिटी कंपैरिजन या एनर्जी कंपैरिजन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी अगर कंपेयर करते हैं, अब अगर तीनों स्टेट के काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना है। काइनेटिक एनर्जी एट ए आपका हाफ mva² है और va की वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही है √5gl है, तो इसकी हो जाती है टोटल 5/2 mgl। अगर काइनेटिक एनर्जी एट बी की बात करते हैं तो vv की वैल्यू ये है, तो आपका 3/2 mgl है। अगर काइनेटिक एनर्जी एट सी की बात करते हैं तो सी की बात करते हैं तो चूंकि इसकी वैल्यू vc कितना √2gl है, तो हाफ m, है ना, हाफ mvc² के हिसाब से देखें, vc² के हिसाब से देखें तो 1/2 mgl होगा, है ना। तो A पर की काइनेटिक एनर्जी ये, B पर की काइनेटिक एनर्जी ये और C पर की काइनेटिक एनर्जी ये। अगर हम काइनेटिक एनर्जी एट A इज टू काइनेटिक एनर्जी एट B इज टू काइनेटिक एनर्जी एट C देखें तो ये 5:3:1 होता है। कितना होगा 5:3:1, मतलब स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ, उससे कम यहाँ, अब मिनिमम होगा यहाँ, मिनिमम होगा यहाँ। अब एक ये बात तो लगभग समाप्त हो गई। एक प्रश्न के रूप में अगर आप देखिए कि अगर हम ये क्वेश्चन करें कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड एट द टॉप सो दैट ए ऑब्जेक्ट अटैच टू ए स्ट्रिंग कैन कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल में घूम सकता है। तो टॉप पर की स्पीड की बात करें तो ये हमारा √gl होगा। और इसी क्वेश्चन को अगर यदि हम लोग दूसरे तरीके से ले कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड एट द बॉटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट अंडर वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द बॉटम, तो वो हमारा हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा √5gl। तो चाहे इससे देखें या चाहे इससे देखें और ये होगा, और ये ग्रेजुअली जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ये क्या होगा, इसका स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा, यहाँ पर कम हो जाएगा, ऐसा ये होगा। तो इनफैक्ट ये हमारा मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल जो है, सो इसको और एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं जब सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के हम लोग इसको देख सकते हैं, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के देख सकते हैं। लेकिन हम इस यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो ये टॉपिक्स यहाँ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक्स जो होगा वो होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वो हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को यहाँ बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।